सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश का किसानों ने विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेश को देश के किसान अन्नदाता विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इन अध्यादेश को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इन अध्यादेश को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रही है, या फिर यूँ कहें कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इनको संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए इन्हें वापस लिए जाने की मांग भी कर रही है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी भुगत रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज 14 सितंबर 2020 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन माध्यम से निम्न मांगे रखने के लिए जब उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर जाते हुए उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा रोका गया तो किसानों ने किसान गेट उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। क्या कुछ कहा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने, देखिए हमारे विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। मुकेश गुप्ता, गाजियाबाद, समाचार 24। किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी यहाँ जुड़ चुके हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा, आखिर ये हर वर्ष आंदोलन होता है, इस आंदोलन में दिल्ली और राज्य सरकार, दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है जहाँ किसान चौक बोला जाता है, इस पर ही किसानों को क्यों रोका जाता है, घेराबंदी क्यों की जाती है? भाई किसान का प्रयोग किया जाता है केवल इसलिए कि नेता को दिल्ली तक किसान पहुंचाए, पर दिल्ली के लिए किसान ना जाए। तो यहाँ पर यह दुरुपयोग है कि किसान की जो वो है मामला, किसान किसी भी तरीका से दिल्ली ना पहुंचे, और दिल्ली को जाने से हर बार किसान को रोका गया है। और अब जो ये अध्यादेश लाए इतना खतरनाक है, ये किसान को खत्म करने का अध्यादेश है। हम आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, हम इसकी बिल्कुल हर पूरा किसान बरादरी इसकी निंदा करती है और इसे वापस लेने के लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अध्यादेश बिल्कुल ही गलत है। एक तरीके से ईस्ट कंपनी दोबारा से प्रसारित करने के लिए करा जा रहा है। उद्योगपतियों के लिए खाली फायदा पहुंचाने के लिए, किसान को खाली बर्बाद और बर्बाद करने के लिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यहाँ एक चीज़ और दिखा देना चाहूँगा, किसान की सबसे बड़ी पहचान है हुक्का, और हुक्के की जहाँ गड़गड़ाहट होती है वहाँ कुछ ना कुछ गर्म आवाज़ जरूर होती है। यह मेरे सामने किसान बैठे हुए हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि आंदोलन कुछ 2-4 हाथ करने के मूड से शुरू हुआ है। अध्यादेश या तो राज्य सरकार वापस ले या फिर उसमें संशोधन करे। आप क्या कहना चाहेंगे इस अध्यादेश के लिए? अध्यादेश वापस नहीं करा सरकार ने तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पे। किसान क्रांति। ताऊ, आप क्या कहना चाहेंगे? वापिस लेगा या तो, या फिर यहाँ मारकाट होगी हमारे। और आपके हुक्के की गड़गड़ाहट में क्या कस आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे अध्यादेश? कस ना आ रहा, परेशान हुए बैठे हैं भैया। हम तो ऐसा जाना है कुश्ती वार पार की लड़ेंगे। बिल्कुल, इनका यह कहना है कि लड़ाई आर पार की होगी, परेशान हो रखे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जो है। बिल्कुल, सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। किसान अपनी हर बात के लिए आमादा है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस अध्यादेश के लिए? हम ये कहना चाहते हैं जी, अब जैसे वो सरकार किसान को दिल्ली जाने से रोक रही, अब क्या हम दिल्ली में ये ना रोक देंगे? बिल्कुल, किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अध्यादेश के लिए? बस रुक्का रोड़ा होना चाहिए, पूरा इस सरकार की नाड़ तुड़वा हो। बिल्कुल, किसान हर तरीके से जुटा हुआ है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। आप करोगे नहीं, भाव का कांटेक्ट नहीं करोगे, आप फिर उसमें मास्टर बताओगे, आप उसमें फिर ग्रेडिंग करोगे, तो ये जो तीनों अध्यादेश आ रहे हैं पूर्ण रूप से ये गलत है। इनमें इनको संशोधन करना चाहिए, इनको वापसी लेना चाहिए। नहीं ये लेंगे तो फिर देश में आंदोलन होगा और एक बड़ा रूप आंदोलन का ये किसान पूरे देश भर का लेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अध्यादेश जारी हुए हैं, किसानों का, देश के अन्नदाता का बिल्कुल स्पष्ट कहना है, या तो सरकारें इसमें संशोधन करें या फिर इस अध्यादेश को वापस लें। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर इस क्रांति गेट पे, जहाँ हम यूपी के और दिल्ली की सीमा पर खड़े हैं, इस सीमा पर किसानों को बिल्कुल नाकेबंदी करके उसको फांसी के फंदे में जकड़ के यहाँ रोक दिया जाता है। आखिर ये क्या वजह है? ये यहाँ से ही किसान का उदय का गेट है। ये यहाँ से ही जो किसान का विकास होगा वो इसी गेट से होगा।
बिल्कुल ये जो यहाँ ठीक मेरे सामने की तरफ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये उदय गेट बोला जाता है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि इसी गेट से दिल्ली में प्रवेश होगा, तब ही किसान का विकास होगा। राकेश जी, आप क्या बताएंगे इसके लिए? नहीं, इसके लिए है कि यहाँ पे हर बार आएंगे, यहाँ पे रोकते हैं और ये टूटते हैं बैरिकेड, यहाँ से किसान जाता है, अपनी बात दिल्ली में कहता है। तो आज भी इन्होंने यहाँ पर रोका, आज से 2 साल पहले भी इन्होंने इसी गेट पर रोका और बड़ी यहाँ पे क्रांति हुई। तो इसीलिए इस गेट का नाम भी यूपी गेट से बदल के किसान क्रांति गेट यहाँ पर रखा गया है। किसान क्रांति गेट पर पिछले दिनों भी किसानों पर दिल्ली की सरकार के माध्यम से पानी के वाटर कैनन से बौछार की गई थी। कई किसान चोटिल हुए थे, यहाँ तक कि किसानों को बड़ी शारीरिक क्षति भी हुई थी। इसके लिए आप और क्या कहेंगे? ये हुआ, आने वाले टाइम पे यहाँ पे जब भी इसको किसान यहाँ पाएगा और आने वाली आम जनता यहाँ पाएगी तो इसको किसान क्रांति गेट के नाम से जाना जाएगा। आने वाले 50 और 100 साल में एक हिस्टोरिकल प्लेस ये किसानों के लिए होगा। यहाँ पर लोग आते रहेंगे। अभी भी 2 अक्टूबर को हम यहाँ पाएंगे, अपनी बात रखेंगे और अपना इसी मार्च से हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे और फिर वहाँ से हम वापसी आ जाएंगे। तो ये किसान क्रांति परिक्रमा, इसका मार्ग का नाम भी रख दिया गया है। आखिर आज जो इतना पुलिस बल तैनात है यूपी और दिल्ली का, तो क्या किसानों को इतना ताकतवर समझ लिया है कि पुलिस के भी पसीने छूट गए, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा? नहीं, हम तो कानून का पूर्ण रूप से हम तो पालन करते हैं। भाई इन्होंने रोका तो हम रुक गए हैं। हमने सोशल डिस्टेंस का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम पूरा जो पुलिस को जो ड्यूटी दी गई है, पुलिस अपना काम कर रही है उसमें। इसका अन्नदाता आज फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। वहीं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपने अड़ियल रवैये पर आमदा है। वहीं मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम दूर दूर जिलों से देश का अन्नदाता यहाँ सड़कों पर आया है, अपनी मांगों को लेकर उतरा है और मांगे कुछ हद तक ठीक हैं और यह तो एक वक्त बताएगा कि मांगे किस हद तक ठीक होंगी। शासन का अध्यादेश जारी हो चुका है और वह क्या प्रमुख मांगे हैं, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। आज हम उन्हीं से आपको 2 टूक जवाब लेकर इस बात से रूबरू कराएंगे, आखिर इस सच्चाई की हकीकत क्या है, सरकार का वो अड़ियल रवैया क्या है। राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत है। आप बताएंगे ये जो आंदोलन है, इतने बड़े रूप में जो आंदोलन, आप जो आज जंतर मंतर जा रहे थे, आपको यूपी गेट पे रोक दिया गया है, आखिर ये वजह क्या है? देखो, वहाँ पे जा रहे, आज हाउस में वो बिल पास होगा, बिल रखा जाएगा आज वो, और उसमें 3 जो कानून ये लेकर आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। वो किसान को, गांव की जनता को बर्बाद करेंगे। पहला ये है कि मंडियां खत्म करने का और एमएसपी खत्म करने का इनका प्लान है। इन्होंने कहा कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। अगर वो मंडी के अंदर बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मंडी से बाहर बेचेगा तो टैक्स फ्री रहेगा। भाई मंडी के अंदर भी टैक्स फ्री रहना चाहिए। दूसरा ये है कि जो स्टॉक लिमिट थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब कोई भी व्यापारी कितना भी पैसा लगा के माल को स्टॉक कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और जब मार्केट बढ़ेगी तो उसको बेच सकता है उसको। तो इससे भी स्थिति खराब होगी। इस तरह की जो प्रॉब्लम आई थी बंगाल में, एक बार आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ का जो पूरा माल था वो इकट्ठा कर दिया और वहाँ पे सूखे की स्थिति आ गई और वहाँ पर करीब 40 लाख आदमी वहाँ पे मारा गया था भूख से। तो ये स्थिति आ सकती है। हमने इसका हमारा विरोध है। दूसरा हमारा ये है कि हमने सरकारों को ये कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी तय करा है उसके नीचे पे कोई खरीद देश में ना हो, ये कानून सरकार बनाए। उस कानून को बनाने को सरकार कोई तैयार नहीं है। हमारा ये एतराज़ है कि आप उसको कानून को बनाओ, आप उसको। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है, हमने उनसे ये पता करा कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट किस रेट का करोगे। उन्होंने कहा जी हम रेट का नहीं करेंगे, जो वहाँ पे मार्केट उस टाइम का रेट होगा आसपास का, हम उससे थोड़ा सा उसको पैसे ज़्यादा देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी बर्बाद करने वाला है। आप कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे नहीं, भाव का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप फिर उसमें मास्टर बताओगे, आप उसमें फिर ग्रेडिंग करोगे। तो ये जो तीनों अध्यादेश आ रहे हैं पूर्ण रूप से ये गलत है। इनमें इनको संशोधन करना चाहिए, इनको वापसी लेना चाहिए। नहीं ये लेंगे तो फिर देश में आंदोलन होगा और एक बड़ा रूप
आंदोलन का ये किसान पूरे देश भर का लेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अध्यादेश जारी हुए हैं, किसानों का, देश के अन्नदाता का बिल्कुल स्पष्ट कहना है, या तो सरकारें इसमें संशोधन करें या फिर इस अध्यादेश को वापस लें। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर इस क्रांति गेट पे, जहाँ हम यूपी के और दिल्ली की सीमा पर खड़े हैं, इस सीमा पर किसानों को बिल्कुल नाकेबंदी करके उसको फांसी के फंदे में जकड़ के यहाँ रोक दिया जाता है। आखिर ये क्या वजह है? ये यहाँ से ही किसान का उदय का गेट है। ये यहाँ से ही जो किसान का विकास होगा वो इसी गेट से होगा। बिल्कुल ये जो यहाँ ठीक मेरे सामने की तरफ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये उदय गेट बोला जाता है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि इसी गेट से दिल्ली में प्रवेश होगा, तब ही किसान का विकास होगा। राकेश जी, आप क्या बताएंगे इसके लिए? नहीं, इसके लिए है कि यहाँ पे हर बार आएंगे, यहाँ पे रोकते हैं और ये टूटते हैं बैरिकेड। यहाँ से किसान जाता है, अपनी बात दिल्ली में कहता है। तो आज भी इन्होंने यहाँ पर रोका, आज से 2 साल पहले भी इन्होंने इसी गेट पर रोका और बड़ी यहाँ पे क्रांति हुई। तो इसीलिए इस गेट का नाम भी यूपी गेट से बदल के किसान क्रांति गेट यहाँ पर रखा गया है। किसान क्रांति गेट पर पिछले दिनों भी किसानों पर दिल्ली की सरकार के माध्यम से पानी के वाटर कैनन से बौछार की गई थी। कई किसान चोटिल हुए थे, यहाँ तक कि किसानों को बड़ी शारीरिक क्षति भी हुई थी। इसके लिए आप और क्या कहेंगे? ये हुआ, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे जब भी इसको किसान यहाँ पाएगा और आने वाली आम जनता यहाँ पाएगी, तो इसको किसान क्रांति गेट के नाम से जाना जाएगा। आने वाले 50 और 100 साल में एक हिस्टोरिकल प्लेस ये किसानों के लिए होगा। यहाँ पर लोग आते रहेंगे। अभी भी 2 अक्टूबर को हम यहाँ पाएंगे, अपनी बात रखेंगे और अपना इसी मार्च से हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे और फिर वहाँ से हम वापसी आ जाएंगे। तो ये किसान क्रांति परिक्रमा, इसका मार्ग का नाम भी रख दिया गया है। आखिर आज जो इतना पुलिस बल तैनात है यूपी और दिल्ली का, तो क्या किसानों को इतना ताकतवर समझ लिया है कि पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा? नहीं, हम तो कानून का पूर्ण रूप से हम तो पालन करते हैं। भाई इन्होंने रोका तो हम रुक गए हैं। हमने सोशल डिस्टेंस का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम पूरा जो पुलिस को जो ड्यूटी दी गई है, पुलिस अपना काम कर रही है उसमें। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। मेरे ठीक पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, पुलिस बल भारी तादाद में मुस्तैद किया गया हुआ है। यहाँ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आखिर ऐसा क्यों? किसानों के लिए इतना भारी पुलिस बल का बंदोबस्त क्यों किया गया है? देश का अन्नदाता है। अगर किसान अन्न, फसलें, सब्जियां नहीं उगाएगा तो देश कैसे भूखा होने से बचेगा? यह तो एक समय बचाएगा। अध्यादेश या तो वापस लेना है सरकारों को या फिर उसमें संशोधन करना है।